एक मिस्टीरियस आइलैंड जो कि लाखों करोड़ों सालों तक इंसानों से छिपा रहा और जिस पर अभी भी प्री हिस्टोरिक जीव पाए जाते हैं जो कि साइज में काफी बड़े और काफी ज्यादा खतरनाक हैं। अब कुछ वैज्ञानिक इसी आइलैंड पर रिसर्च के लिए चले जाते हैं। अब उनके साथ वहाँ क्या होने वाला था, चलिए शुरू से जानते हैं आज की जबरदस्त एडवेंचरस कहानी में। कहानी की शुरुआत एक एलिमेंट्री स्कूल से होती है जहाँ एक बायोलॉजी टीचर लिन बच्चों को अलग अलग तरह के सांपों के बारे में बता रहा था कि किस तरह से सांप भी फूड चेन का एक काफी अहम हिस्सा है और वो उन्हें एक असली सांप को दिखाता है जो कि एक चूहे को खा रहा था। अब बच्चों के लिए ये देखना काफी ही डरावना था, तो सब के सब रोने लगते हैं और इसी इंसिडेंट के बाद लिन को स्कूल से ही निकाल दिया जाता है। लिन घर आता है जहां उसकी फाइनेंशियल हालत काफी खराब है। यहाँ वो अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता है जो कि कैंसर से पीड़ित थी और अब तो उसके पास सिर्फ कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। अब कुछ देर बाद शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून टैंग अपने असिस्टेंट के साथ लिन से मिलने आता है। दरअसल उन्हें पता चला था कि लिन एक अच्छा बायोलॉजिस्ट है और टैंग ने उसकी लिखी हुई बुक भी पढ़ी है जो कि लिन ने प्री हिस्टोरिक जीवों के बारे में लिखी थी। यहाँ टैंग लिन से स्पेशली एक फ्रूट के बारे में पूछता है जिसका जिक्र लिन ने अपनी बुक में किया था, जिसे कि फ्रूट ऑफ लाइफ बेगोनिया कहा जाता है। लिन बताता है कि उसने इसके बारे में रिसर्च से पता किया था मगर इसका आज के समय में रियल में एग्जिस्ट करना नामुमकिन है। यहाँ टैंक का असिस्टेंट बताता है कि उन्होंने एक ऐसा आइलैंड खोज निकाला है जो कि कई हजार सालों से इंसानों से छुपा रहा था और वहाँ उन्होंने पाया कि वहाँ अभी भी वो फ्रूट ऑफ लाइफ मिल सकता है जो कि कैंसर सेल्स तक को बढ़ने से रोक पाएगा। तो यहाँ से टैंक कहता है कि वे एक टीम बनाकर उसी आइलैंड पर इस फ्रूट की तलाश में जा रहे हैं और वे चाहते हैं कि लिन भी उनके साथ चलकर उस फ्रूट को ढूंढने में उनकी मदद करे, जिसके बदले में लिन अपनी बेटी को भी बचा पाएगा और वे उसे काफी सारे पैसे भी देंगे। अब लिन ऑफर के लिए रेडी था और उसे बायोलॉजिकल रिसर्च टीम का लीडर बना दिया जाता है। अब अगले ही दिन उनका सफर शुरू होता है जहां वे एक शिप से उसी अनदेखे आइलैंड की ओर जाने लगते हैं। यहाँ असिस्टेंट लिन को सिक्योरिटी टीम के लीडर से मिलवाता है जो कि उनकी मदद करेंगे क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि उस आइलैंड पर कितने हजारों साल पुराने खतरनाक जीव रहते होंगे। और यहाँ वो बताता है कि दरअसल टैंक को भी कैंसर डायग्नोज हुआ है और वो भी जल्दी से मरने वाला है, इसीलिए वे सब इतनी जल्दी में ही मिशन पर जा रहे हैं। अब यहाँ से लिन क्रू के साथ आई डॉक्टर इयन और एक जियोलिस्ट सीके से मिलता है जहाँ से रिवील होता है कि इयन लिन की कभी गर्लफ्रेंड रही थी जब वे साथ में पढ़ते थे मगर बाद में लिन ने किसी और लड़की से शादी कर ली। यहाँ अब तक शिप काफी दूर तक आ चुका था जहाँ से उन्हें काफी घना कोहरा भी देखने को मिलता है और सीके बताने लगता है कि वे इस कोहरे को पार करते ही आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। मगर जल्दी ही सिचुएशन खराब होने वाली थी जब एक पिराना मछली उन पर अटैक करती है। अब ऐसी फिश उन्होंने कभी नहीं देखी थी और यहाँ से वे पाते हैं कि ऐसी ही मछलियों का एक बड़ा ग्रुप उन पर अटैक कर रहा है। यहाँ सिक्योरिटी टीम उन पर गोलियां भी चलाती है मगर उनकी संख्या काफी ज्यादा थी तो वे एक एक करके सिक्योरिटी टीम को ही मारने लगती हैं। जहाँ लिन भी इयन को बचाता है। अब सब अंदर भागते हैं जहाँ एक पिराना सीके को काट लेती है। यहाँ अंदर आने पर वे उस पिराना को एक बकेट से पकड़ने की कोशिश भी करते हैं मगर वो वहाँ से निकलकर एक मेंबर की उंगली काट लेती है और फिर वो सीके पर भी अटैक कर ही रही थी कि तभी एक मेंबर उसे चाकू से मार डालता है। वहीं लिन अभी भी इयन के साथ बाहर फंसा हुआ था और वो पिराना से बचने के लिए खून से सने कपड़े से उनका ध्यान भटकाकर एक दूसरे रूम में घुसकर अपनी जान बचाते हैं। अब काफी घंटों के बाद फाइनली पिरानास जा चुकी थी और अब क्रू बाहर आता है जहां उनका शिप एक जगह पर आकर रुक गया था। अब यहाँ कोई ध्यान नहीं देता कि पानी के नीचे एक बड़ा सांप भी है। यहाँ शिप का कैप्टन टैंक को बताता है कि पिराना अटैक के वक्त उनके शिप का इंजन नीचे से पत्थरों से टकरा गया था और इसे ठीक करने में उन्हें काफी टाइम भी लगने वाला है, सो उन्हें जंगल के रास्ते से पैदल ही आगे बढ़ना होगा। टैंक पूछता है कि उस फ्रूट को खिले रहने में कितने दिन और बाकी हैं, तो उसे बताया जाता है कि पास्ट रिसर्च के अनुसार अभी भी 5 दिन और बचे हैं। मगर लिन कहता है कि उसके अनुसार उनके पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 और दिन हैं। वहीं शिप को रिपेयर होने में वैसे भी 2 दिन तक का वक्त लगने वाला था। सो बाकी सब अब फ्रूट की तलाश में जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और कैप्टन और कुछ क्रू मेंबर्स शिप को रिपेयर करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। अब वे शिप को ठीक कर ही रहे थे कि उन्हें पानी पर मरी हुई छोटी छोटी मछलियां दिखाई देती हैं
जहां उनके लिए ये जगह बिल्कुल ही अलग और डरावनी है, जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता कि यहाँ कैसे कैसे जीव होते हैं। और तभी वही पानी वाला सांप अब एक एक करके सारे ही क्रू मेंबर्स को मारने लगता है। वहीं दूसरी टीम अभी भी जंगल से आगे बढ़ ही रही थी, जहाँ रास्ते में उन्हें एक अजीब सा फ्रूट मिलता है जिसे किसी के खाना चाहता था, मगर लिन उसे रोकता है और बताता है कि ये कोई नॉर्मल फ्रूट नहीं बल्कि इसे स्मॉल फॉरेस्ट बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। और लिन उसे फेंक कर दिखाता भी है, जो कि नीचे गिरते ही फट जाता है। अब टीम यहाँ से आगे बढ़ना जारी रखती है, जहाँ रास्ते में इयन के ऊपर एक छोटा सा सांप गिरने से वो डर जाती है। अब एक सोल्जर उसे उठाता है और उनके सामने ही खाने लगता है, ये दिखाने के लिए कि वो इनसे नहीं डरता। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा करते हुए एक बड़ा सांप देख रहा था और वो वहीं उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। अब ये देख सिक्योरिटी टीम जल्दी में उस पर गोलियां चलाने लगती है, जहां इतना बड़ा क्रीचर उन्होंने पहली बार देखा था और वे सब के सब उसे देख डरे हुए थे। यहाँ से वो सांप अब एक एक करके सबको मारने लगता है और वो सीके को भी मारने ही वाला था कि एक और मेंबर आओशी आकर उसे बचा लेती है। और यही मौके का फायदा उठा सिक्योरिटी लीडर एक ग्रेनेड को ही सांप के मुंह में फेंक देता है, जिसके ब्लास्ट से वो सांप वहीं मारा जाता है। अब टीम को वहां से उस बड़े सांप के कुछ एक्स भी दिखाई देते हैं। यहाँ लिन बताता है कि इतना बड़ा सांप काफी बड़े एरिया में रहता होगा और शायद से अब काफी दूर तक उन्हें इतना बड़ा सांप नहीं मिलने वाला, मगर फिर भी सेफ्टी के लिए वे उन अंडों को ही गोलियों से नष्ट करके वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। मगर यहाँ से रिवील होता है कि ये अंडे एक दूसरे सांप के थे, जो कि उस सांप से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है, जिसे कि अभी अभी उन्होंने मारा था। और अब वो अपने अंडों को टूटे देख भड़क चुका है। वहीं अब तक टीम को आगे बढ़ते हुए शाम हो चुकी थी, सो वे जंगल में ही रात के लिए कैंप लगाते हैं। यहाँ लिन इयन के पास बैठा था और वो उसे बताने लगता है कि वो तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए यहाँ आया है। दरअसल शादी के बाद पहले उसकी पत्नी की कैंसर से मौत हो गई और जिसके बाद उसे पता चला कि उसकी बेटी भी अपनी माँ की ही तरह कैंसर से पीड़ित है और अब तो उसकी बेटी के अलावा लिन का कोई भी दुनिया में बचा नहीं है। अब यहाँ दोनों ही काफी लंबे वक्त के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे और लिन उसे लेक पर भी घुमाने ले जाता है, जहाँ के बड़े बड़े फायरफ्लाइज को देख लिन उसे बताता है कि किस तरह से इन फायरफ्लाइज को उनके यहाँ खत्म हुए 10,000 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है। मगर चूंकि ये आइलैंड अभी तक इंसानों से अनछुआ रहा, तो यहाँ के प्री हिस्टोरिक जीव अभी भी जिंदा हैं। अब अगली सुबह फिर से टीम फ्रूट की तलाश में आगे बढ़ती है। तभी उन्हें पीछे से किसी के आने की आवाज आती है और ये शिप का कैप्टन था, जो कि काफी डरा हुआ था और वो उन्हें बताने लगता है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि एक बड़े सांप ने शिप पर मौजूद उसके सारे ही क्रू मेंबर्स को मार डाला है। टैंग उसे शांत करता है और कहता है कि उसे अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कल ही उस सांप को मार दिया था और वैसे भी उसका कैंसर बढ़ता ही जा रहा है, तो अब वापस मुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब थोड़ा आगे बढ़ते ही उन पर ब्लड वाइन्स अटैक कर देती हैं। दरअसल वे ऐसे एरिया में पहुंच गए थे जहां मांस खाने वाले पेड़ पौधे होते हैं। लिन जल्दी में कहता है कि इन प्लांट्स की लिमिटेड एरिया तक ही रेंज और मूवमेंट रहती है, तो जल्दी से उन्हें यहाँ से भागना होगा। मगर इसी दौरान कई और लोग भी मारे जाते हैं। अब वहां से बाहर आने के बाद एक मेंबर कहने लगता है कि उसे वापस से घर जाना है और वो और ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना वे आगे बढ़ते जाते हैं और ज्यादा खतरनाक जीव उन्हें मिल रहे हैं। मगर तभी टैंग उसे गोली से मार देता है और कहता है कि यहाँ से जो भी वापस जाएगा उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा और जो उसके साथ यहाँ से आगे बढ़ेगा वो उसे अब से 3 गुना ज्यादा पैसे देगा। अब टैंग चूंकि खुद कैंसर से मर रहा था, तो उसे जिंदा रहने के लिए उस फ्रूट की जरूरत थी। यह लिन उसे शांत करता है और कहता है कि उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वे आगे जाते हैं जहां काफी ज्यादा फॉरेस्ट बॉम्ब के पेड़ों का झुंड था और वहीं एक बड़े सांप की उतरी हुई स्किन भी थी। लिन कहता है कि ये रास्ता जिस पर वे चल रहे हैं कोई नेचुरल नहीं बल्कि एक बड़े सांप की बॉडी से बना हुआ है और आगे ही एक बियर की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। सो लिन कहता है कि उन्हें जल्दी से रास्ता बदलना होगा और कुछ ही देर बाद उनका फ्रूट डिटेक्टर बीप करने लगता है, यानी कि वे उस फ्रूट ऑफ लाइफ के पास ही हैं। और थोड़ी आगे जाते ही उन्हें वही फ्रूट मिल भी जाता है। अब टैंग एक आदमी को उसे लेने भेजता है, लेकिन तभी उसके पीछे से वही बड़ा सांप आ जाता है और उसे खा लेता है। यहाँ बाकी सब उस पर गोलियां चलाते हैं, मगर टैंग उन्हें रोक देता है कि कहीं वे उस फ्रूट ऑफ लाइफ को बर्बाद ना कर दें। और यहाँ से सांप अब एक एक करके सबको मार रहा था और जब वे उससे लड़ने में बिजी थे
टैंग यहाँ लिन को ही गन पॉइंट पर कहता है कि उसे ऊपर जाकर वो फ्रूट लाना होगा। लिन यहाँ से ऊपर चढ़ता है और फ्रूट को लेकर नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर अब सांप से लड़ते हुए अब सिर्फ कमांडर बचा था, जो कि सांप पर गोलियां चलाकर उसे चाकू से काटकर सब कुछ करके देख चुका था, मगर वो सांप अभी भी वैसे का वैसा ही था। तो वो आखिरकार खुद से बम बांधकर सांप के मुंह में ब्लास्ट कर लेता है, जिससे सांप वहीं कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है और बाकी बची हुई टीम वहां से भागने लगती है, जहां वो फ्रूट टैंक के पास था। लेकिन अब तक टैंक का असिस्टेंट थक कर गिरने लगा था, तो टैंक उसे जानबूझकर पीछे छोड़ देता है ताकि वो बड़ा सांप उसे खाने में उलझा रहे। वहीं अब टीम जंगल के बाहर तक आ चुकी थी, जहां सांप भी अब तक उनके पास पहुंचने ही वाला था और टैंक भी अब काफी थक चुका था। यहाँ इयन उसे संभालने बढ़ती है, लेकिन टैंक इयन के ही पैर में गोली मार देता है ताकि वो सांप उसे खाने में वक्त लगाए और वो इस दौरान यहाँ से निकल जाए। लेकिन लिन गुस्से में टैंक को पंच मार के इयन को उठाता है, मगर अब तक वो बड़ा सांप वहाँ आ चुका था और फॉर्चुनेटली वो टैंक की ओर बढ़ता है और उसे मार डालता है। वहीं जल्दी में लिन फ्रूट को उठाकर बाकी सबको देकर कहता है कि वो स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करने जा रहा है और वे इसके इस्तेमाल से उसकी बेटी को बचा लें। लिन यहाँ से सांप को अपने पीछे फॉरेस्ट बॉम्ब वाले पेड़ों तक ले गया था, जहाँ से उसे सिर्फ उन फ्रूट्स में ब्लास्ट करना था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसका निशाना चूक जाता है। लेकिन आखिरी वक्त पर वहां आओशी आ गई थी और वो उस बड़े सांप पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है, जिससे फॉरेस्ट बॉम्ब्स में ब्लास्ट होने लगते हैं और सैडली आओशी भी सांप के साथ ही मारी जाती है। वहीं दूर खड़े तीनों लोग ब्लास्ट को देख रहे थे, जहां लिन किसी तरह से बचता हुआ निकल आता है और अब फाइनली बचे हुए चारों सर्वाइवर्स वापिस से घर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ से उनके पास अब फ्रूट ऑफ लाइफ भी था, जिससे कि लिन अपनी बेटी को बचा पाएगा। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो अगर आपको भी ऐसे आइलैंड पर भेज दिया जाए तो आप कैसे सरवाइव करेंगे, कमेंट्स में जरूर से बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।